कोई खतरा आपको नजर आ रहा है इमरान खान साहब की हुकूमत को पंजाब में, या एक प्रेशर टैक्टिक है कि जरदारी साहब आ गए हैं, फिर हम सिंध हाउस देख सकते हैं, फिर कुछ इस तरह की चालें देख सकते हैं? किस तरह की इनकी सूरत हाल है, किस तरह के हालात हैं, हुकूमत इनसे चल नहीं, मईशत इनसे चल नहीं रही, डॉलर मिल नहीं रहा, हजारों कंटेनर जो है वो पोर्ट कासिम पर फंसे हुए हैं, एलसीज खुल नहीं रही। सहाफती हल्के भी तजब्जुब का शिकार है। हम भी जब आपस में बैठते हैं तो हम एक बड़ी वो हिजामी कैफियत, सहाफती सियासती सारे हल्के सिवाय एक आदमी के, वो इमरान खान है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज़ादी मार्च से सियासत फुल चार्ज, फैसल वाडा को रिलीफ पर नून लीग खुश और मईशत भंवर में, वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरों पर तेज़ी से अब गिर रहे हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, और वज़ीर आज़म की तवज्जो है सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्की दौरों पर। खबर यह है, बल्कि तशवीशनाक खबर यह है कि बैंक के ज़खायर 7 अरब 80 करोड़ डॉलर तक गिर गए हैं। 5 दिसंबर को हुकूमत ने $1 अरब सुकूक बॉन्ड की अदायगी करनी है। टैक्स वसूलियाँ कम होने पर IMF बरहम है। मुल्क का डिफॉल्ट लिस्ट लेवल 100% तक पहुंचा हुआ है, मगर हुकूमत की तरजीहात सियासत है या फिर सैरो सयाहत। मुल्क को माशी मुश्किल से निकालने की बजाय वज़ीर आज़म गैर मुल्की दौरों पर दौरे फरमा रहे हैं। जो डॉलर को 200 से नीचे लाने के लिए लाए गए हैं, जिनको मुकदमात का रिलीफ दिया गया, इन डार साहब की तजर्बाकारी की बदौलत डॉलर एक बार फिर आसमान की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन मजाल है जो किसी को जर्रा बराबर भी परेशानी हो। अप्रैल से लेकर आज के दिन तक विफाकी वज़रा हुकूमती इत्तेहादियों की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, वही बचगाना ताने, सियासी बयानबाजी, शोला बयानी और धमकियों के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तवज्जो सारी की सारी खुद को रिलीफ देने पर मरकूज है। इसी का नतीजा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाह ने भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को क्लीन चिट दे दी है। इस केस में शहबाज शरीफ को अदालत की तरफ से पहले ही हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दिया जा चुका है, जबकि हमजा शहबाज की भी हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फैसल वाडा को भी रिलीफ मिल गया है। हैरत इस बात पर है कि वाडा को मिलने वाले रिलीफ पर तहरीक इंसाफ की बजाय नून लीग के दिल में लड्डू फूट रहे हैं। वाक़िफ़ान हाल का दावा है कि यह फैसला नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता खोल देगा, लेकिन हुकूमती ख्वाहिशात के रास्ते में बड़ी रुकावट इमरान खान बन कर खड़े हैं, जो कल 26 नवंबर को हकीकी आज़ादी मार्च लेकर रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। इनका रास्ता रोकने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। एक तरफ विफाकी हुकूमत थ्रेट अलर्ट जारी कर रही है और दूसरी तरफ इमरान खान के हेलीकॉप्टर के जरिए रावलपिंडी पहुंचने के रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत होते हुए भी ये रुकावटें क्यों दूर नहीं कर पा रही, ये बड़ा सवाल है। एक और सवाल जिसका सबको इंतजार है वो इमरान खान का सरप्राइज है। कप्तान रावलपिंडी में क्या सरप्राइज देंगे, कल क्या होने जा रहा है, इसी से आगाज़ करेंगे। सदीक जान मेरे साथ है। सदीक जान, लॉन्ग मार्च की हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारी पर हमने बात करनी है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो बयानात दे रहे हैं वो कुछ मिक्स से हैं। पहले तो इस तरह की बात नहीं करते थे, धमकियाँ अब भी हैं, लेकिन साथ ही कह रहे हैं जी बात तो करें। इमरान खान अगर बात करना चाहें तो गारंटी कर रहे हैं कि जी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोई भी है वो सब बात करने को तैयार होंगे, हमसे बात तो करें। बिल्कुल उसामा साहब, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ये बात जानते हैं कि उनको जो गैर आईनी गैर कानूनी जो सपोर्ट हासिल थी, इनको मुसलत रखने के लिए अब शायद वो सपोर्ट उस शिद्दत से अवेलेबल ना हो। इसलिए ये साथ साथ ये चाह रहे हैं कि इमरान खान के साथ ये बातचीत भी करें, ताकि इमरान खान के साथ बातचीत के साथ अगर कोई अगली इलेक्शन की डेट जो इनको सूट करती हो वो अगर तय होती भी है तो इनको कोई मसला ना हो। क्योंकि ये सूरत हाल बहुत वाज़ेह है कि जो तब्दीली हुई है और 29 नवंबर को नए आर्मी चीफ जो कमान संभालेंगे, तो उसमें चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि अब वो पॉलिसी नहीं चलेगी जो पिछले 8 माह पॉलिसी थी। इस वक्त भी उसामा साहब मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर जहाँ पर लॉन्ग मार्च ने आना है, जो उनकी मंजिल है, जहाँ पर इमरान खान ने खिताब करने, जो इस वक्त लोगों का जोशो खरोश है वो ये बताता है कि अभी से ताद निगाह लोग हैं, बड़ी तादाद में फैमिलीज आ रही हैं। तो कल तो बड़ा वाज़ेह है कि कल बहुत बड़ी तादाद होगी। कल वाकई पाकिस्तान की तारीख में रावलपिंडी में इतना बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ होगा जितना बड़ा इज्तिमा जो है वो यहाँ पर होने जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में जब आवाम इतनी बड़ी तादाद में होंगी और इदारे भी इस बात को देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम निकले, और साथ ही सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान इस वक्त सड़कों पर हैं और आवाम उनके साथ है, दूसरी तरफ जो लोग सड़कों पर नहीं भी निकले हुए, जो लोग घरों में बैठे हैं, क्या वो इस हुकूमत से मुतमईन है? क्या वो इसलिए निकल रहे हैं वो पुरसुकून है? क्या वो इसलिए नहीं निकल रहे कि वो खुशहाल है? नहीं,
आवाम की बड़ी तादाद तो वो है जो इस तरह के प्रोटेस्ट में भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक मिनट के लिए भी अपने कारोबार से, अपनी मजदूरी से, उससे अलग नहीं हो सकते, जितने बुरे मुआशी हालात हो चुके हैं। आज आपने देखा शरह सूद इन्होंने बढ़ा दी, जब इमरान खान के दौर में 8% पे गई थी तो क्या किस तरह के इन्होंने बयान दिए थे कि इमरान खान ना तजर्बाकार है, हम बड़े तजर्बाकार हैं। आज वो देखें कहाँ से कहाँ चली गई है, किस तरह की इनकी सूरत हाल है, किस तरह के हालात हैं, हुकूमत इनसे चल नहीं, मईशत इनसे चल नहीं रही, डॉलर मिल नहीं रहा, हजारों कंटेनर जो है वो पोर्ट कासिम पर फंसे हुए हैं, एलसीसी खुल नहीं रही, 600 कंटेनर का सामान एक्सपायर हो गया है, महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने। आज जो महंगाई का दादोशुमार है उन्होंने भी चौंका के रख दिया है, हर चीज महंगी हो रही है। पहले इमरान खान के दौर में चीनी महंगी होती थी तो ये कहते थे क्योंकि इसके अपने साथ हैं सारे चीनी से मुतल्लिका लोग, तो इसलिए ये महंगी हो रही है। अब तो वो सब इनके साथ हैं। तो हालात जो हैं वो हुकूमत के बहुत ही ज्यादा खराब हैं और हुकूमत को ये नजर आ रहा है कि किसी वक्त भी अपने बोझ से गिर जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं उसामा गाजी साहब कि आप इमरान खान साहब को, उनके कुछ लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि आपको अब बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, आपको इस हुकूमत को जून तक चलने देना चाहिए, आपको जून के बाद इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि जून तक जिस तरह की सूरत हाल है और जितना पैसा देना है पाकिस्तान ने, जो कि नहीं है, और जो इन्होंने मिनी बजट लाना है, जो इन्होंने नए टैक्सेस लगाने हैं, तो सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर है, सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। तो इसलिए देखते हैं उसामा गाजी साहब के हालात जो है वो किस तरफ जाते हैं। अभी तक तो सूरत हाल जो है इस हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा टफ है। सिद्दीक, आप इस वक्त माहौल देख रहे हैं रावलपिंडी में, लेकिन ये स्टेज का क्या मामला, बार बार जगह बदलना और उसके बाद हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाज़त नहीं, जबकि GHQ की तरफ से कह दिया गया परेड ग्राउंड में कोई इतराज़ नहीं है। फिर हुकूमत को मसला क्या है? एक तरफ खुद कह रहे हैं कि जी इमरान खान की जान को खतरा है, राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद एक सेफ ये हो सकता है कि हेलीकॉप्टर के जरिए इमरान खान साहब आएँ और उनकी जान को खतरा होते हुए वो कह रहे हैं कि मैं मौत से नहीं खौफ ज़दा होता, मैंने लोगों में आना है। तो फिर हुकूमत क्यों जानबूझकर मजीद खतरे को बढ़ा रही है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये राना सनाउल्लाह साहब एक तरफ बयान भी दे रहे हैं, थ्रेट अलर्ट भी जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये मुश्किलात भी खड़ी कर रहे हैं। असल में ये स्टेज की जगह की तब्दीली के हवाले से एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जहाँ तहरीक इंसाफ स्टेज लगाना चाहती है वहाँ पर कुछ हसास जो है वो मकामात हैं और सिक्योरिटी से रिलेटेड इर्द गिर्द, एक तो ये वजह थी। दूसरा देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब को अगर इस्लामाबाद में नहीं उतरने दिया जाता, अगर इमरान खान साहब जो है वो परेड ग्राउंड में नहीं उतर सकते, तो फिर इमरान खान साहब को उतरना पड़ेगा बारानी यूनिवर्सिटी, पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी में, या फिर उनको उतरना पड़ेगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। तो अगर वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम या बारानी यूनिवर्सिटी उतरते हैं तो वहां से इमरान खान साहब को फिर आगे जाना पड़ेगा, तो स्टेज इसलिए आगे जो है वो बनाया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ वजूहात है, एक तो हसास मकामात वाला मामला है, दूसरा इमरान खान के उतरने वाला मामला है। तो इस वजह से जो है वो जगह बार बार चेंज हो रही है, देखते हैं हमारा सूरत हाल क्या बनती है। अच्छा, हमें मखदूम शहाबुद्दीन ने ज्वाइन किया है, नौजवान मकबूल तरीन सहाफ़ी। मखदूम, ये बताएं कि आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत एक तरफ इजाज़त नहीं दे रही, कंटेनर्स भी लगाए हुए हैं, इतने अरसे से लेतुलाल से काम ले रहे थे, कभी कहते थे कि जी इनके पास तो लोग ही नहीं हैं, अब एक तरफ धमकी का कह रहे हैं, दूसरी तरफ रोड़े भी अटका रहे हैं। तो ये क्यों इस तरह का है? ये चाहते हैं कि शायद इस तरह से लॉन्ग मार्च को रोक सकेंगे या कोई मसाइल खड़े हो सकेंगे, या इमरान खान खौफजदा हो सकेंगे, जी पहले मेरे ऊपर हमला हो गया है, हेलीकॉप्टर प्रॉपर तरीके से नहीं जा सकेगा, मेरी सिक्योरिटी को खदशात होंगे, मैं ना जाऊँ। राना सनाउल्लाह कह भी रहे हैं कि मत आएँ मत आएँ मत आएँ। देखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, और इस वक्त जो ये हुकूमत है ये जिस कदर बौखलाई हुई है और जिस कदर कन्फ्यूजन का शिकार है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ यही बात नहीं है कि एक जानिब ये धमकियां देते हैं, एक जानिब ये तड़ियां लगाते हैं, और ये भी वैसे दुनिया में सिर्फ हमारे जैसे ममालिक में ही हो सकता है कि एक वज़ीर दाखिला कहे कि जो 25 मई को मैंने रियासती जबर किया था, मैं इस मरतबा उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ूंगा, मैं उसके रिकॉर्ड भी तोड़ूंगा। लेकिन आप ये देखें कि एक जानिब ये कहते हैं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में बंदे नहीं आ रहे, एक तरफ ये कहते हैं कि ये बड़ा नाकाम है, इमरान खान के कोई पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। वहीं दूसरी जानिब जो चैनल, स्पेशली आप बोल को देख लें, बोल जब दिखाता है लॉन्ग मार्च को तो ये बोल को बंद कर देते हैं, बोल पर अताब आ जाता है। तो अगर तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च इतना नाकाम होता तो आप सारे मीडिया चैनल्स अपने सारे के सारे दरबारी साथियों को इजाज़त दें कि वो दिखाएं ये कितना नाकाम है। अभी कल भी आप देखिएगा कि ये किस तरह का माहौल बनाएंगे। इंटरनेट की कवरेज के हवाले से बातें हो रही हैं कि इंटरनेट सर्विस जो है या फिर यूट्यूब जो है, जिस तरह से इससे पहले इन्होंने यूट्यूब को बंद किया,
अब ये एक तरफ कहते हैं कि ना आए और थ्रेट अलर्ट्स, वहीं दूसरी जानिब एक जानिब कहते हैं जी धमकी है, दहशतगर्दाना हमला हो सकता है, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान जिन्हें ऑलरेडी थ्रेट है उनके हेलीकॉप्टर से इन्हें प्रॉब्लम हो गई। ऑल दो GHQ जो है वो इससे पहले भी हमने देखा कि वो तो NOC भी दे चुका है कि हमें इस परेड ग्राउंड में लैंडिंग से कोई मसला नहीं है। तो ये एक अजीब से स्टेट ऑफ माइंड में है क्योंकि इन्हें खुद भी नहीं पता। बिल्कुल सही बात है आपकी। अब हमारी टॉप स्टोरी सिद्दीक जान, जो जरदारी साहब अब हलचल मचाने को तैयार की तरफ से शायद इस तरह की एक प्रेशर डालने की कोशिश नजर आ रही है कि जनाब अब जरदारी साहब फिर आ गए हैं पंजाब में। पहले भी उन्होंने चौधरी शुजात साहब के साथ मिलकर भौचाल तो क्रिएट कर दिया था। कोई खतरा आपको नजर आ रहा है इमरान खान साहब की हुकूमत को पंजाब में, या एक प्रेशर टैक्टिक है कि जरदारी साहब आ गए हैं फिर हम सिंध हाउस देख सकते हैं, फिर कुछ इस तरह की चालें देख सकते हैं? लेकिन बात यह है कि इस तरह की खबरें पहले भी चलवाई जाती हैं कि जरदारी साहब ने लाहौर में डेरे डाली। अगर आप सिर्फ गूगल कर लेना या हमारे सुनने वाले गूगल कर लें, सिर्फ इतना लिखते हैं कि लाहौर में डेरे डालिए, आसिफ अली जरदारी लाहौर में डेरे डालिए, इतना गूगल पे लिखें 75 खबरें मिलेंगी मुख्तलिफ तारीखों की पिछले 3 साल की। ये इस तरह की फरमाइशी खबरें जो है वो चलवाई जाती हैं, लीक की जाती हैं और तासुर दिया जाता है कि बहुत बड़ा अपसेट होने जा रहा है। मुझे बिल्कुल ये अपसेट नजर नहीं आता। हाँ, कोशिशें जरूर हो रही हैं और उन कोशिशों के पीछे कुछ लोग होंगे, लेकिन मुझे ये प्रैक्टिकली ये एग्जीक्यूट होता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये मुमकिन हो पाएगा। उसकी रीजन ये है कि अब आप देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के लिए तो वफाकी हुकूमत बचाना मुश्किल हुआ है, तो पंजाब हुकूमत लेना तो मुश्किल बात है। तो ये वफाकी हुकूमत बचा लें तो बड़ी बात है। अगर अनड्यू सपोर्ट इनको ना मिली, अगर गैर कानूनी सपोर्ट इनको ना मिली, अगर इदारे की मुदाखलत ना हुई, अगर इदारा न्यूट्रल हो गया 29 नवंबर के बाद, तो ये तो वफाकी हुकूमत ही बचा पाएंगे। तो पंजाब हुकूमत कैसे ये ले सकते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और फैसल वाडा साहब की जो ताहयात नहली है उसको ख़त्म करके सिर्फ इस टर्म के लिए इस पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं कि जी अब नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। वो यूरोप टूर पर हैं, वहाँ बरतानिया में भी कहा जा रहा है कि वो अब केसेस जो हैं इनकी इंटेलिजेंस बरतानिया की वो देख रही है कि तस्नीम हैदर ने इल्ज़ाम लगाए थे। तो ये तो नहीं कि वहाँ पर उनको लगे कि मुश्किलात है चलो अब पाकिस्तानी चले जाते हैं, या पाकिस्तान आने से शायद जो उनकी अब नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है जी शायद हमें कुछ फ़ायदा हो जाए नवाज शरीफ के आने से, तो नवाज शरीफ साहब आएंगे या ये फिर एक दफ़ा उसी तरह जिस तरह आपने कहा जी गूगल कर ले उनकी वापसी की? तो हम कई दफ़ा खबरें सुन चुके हैं पिछले कई महीनों से। देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है ना उसके ऊपर तफसील से बात हो सकती है, लेकिन पहले मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ये फैसल वाडा साहब की नाअहली वाला जो मामला है ना, जो फैसला है, इसका नवाज शरीफ साहब की नाअहली से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फैसल वाडा साहब आए थे अपील में, हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अपील में आए थे। मियां नवाज शरीफ को नाअहली हुई, नाअहली के साथ उनकी रिव्यू भी मुस्तरद हुई और जिस आर्टिकल के तहत 62(1)(f) के तहत नाअहली हुई उसका फैसला भी ऑलरेडी मौजूद है 5 रुकनी बेंच का कि नाअहली तायात होगी 62(1)(f) की। इस केस का, इस फैसले का उनकी नाअहली के साथ, उनकी मुद्दत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उनकी तायात नाअहली अभी बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आता कि वो खत्म हो सकती है इस फैसले के नतीजे में, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, जो उनकी बाकी जो उनके केसेज हैं, जो आज राना सनोला साहब ने दावा किया है कि मरियम नवाज की बरियत जो फैसला है उसको देखा जाए तो एक तरह से मियां नवाज भी बरी हो चुके हैं। वो जरूर बात मानी जा सकती है कि उनकी जो कन्विक्शन है नीचे जिसमें उनको जेल हुई है वो चीजें मैनेज की जा सकती हैं और वो पहले जिस तरह से मरियम नवाज को बरी कराया गया इनको कराया जा सकता है, लेकिन तायात नाअहली मुझे बिल्कुल खत्म होती नजर नहीं आती। शाहब, आप क्या देख रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से और उनके केसेस के खात्मे की बात और ये जरदारी साहब के फिर डेरे? जी देखें, एक चीज़ बात उस्मान भाई ये है कि सिद्दीक जान ने अभी जो बात की है ये बिल्कुल दुरुस्त है टेक्निकल पॉइंट्स पर, लेकिन हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ना यहाँ पर कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जिस तरह से नैब को आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पूरे का पूरा, वैसे तो उसके पर काट दिए, वैसे तो नैब को नाकारा बना दिया हुआ है इन्होंने। जिस तरह से इस मुल्क में जितनी तेज़ी से हमने NRO 2 की तकमील देखी है, जिस तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपेरेंटली सुरखरू हुई और उसके बाद उन्हें प्लेट में रखकर पासपोर्ट दे दिया गया और उन्होंने वो भी लेकर चलती बनी, तो अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए ज़ाती तौर पे कुछ नहीं होगा। लेकिन जारी बात है टेक्निकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो इन्हें होंगे, फिर इसमें ये शायद पार्लिमान की तरफ या ये तमाम तर चीज़ें हों। लेकिन अगर हम इस पूरे सिनेरियो को इन नटशेल देखें और ज़रा मैक्रो लेवल पर देखें, माइक्रो लेवल पर ना देखें, तो फिर हमें बहुत कुछ समझ आ जाता है। जब हम डॉट्स कनेक्ट करते हैं तो इस सारी जो पजल है इसमें एक ही जो पीस है ना, पीस ऑफ द पजल वो रहता है नवाज शरीफ की नाअहली का ख़त्म होना। अलबत्ता इस वक्त वो बौखलाए हुए तो हैं, इस वक्त वो यूरोप की यात्रा पर है, पता नहीं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं और लंदन में उनके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इमरान खान का जो मोमेंटम है, 2 दिन पहले चीफ की तैनाती से 1 दिन पहले जो शाम थी खान साहब से मुलाकात भी हुई और मैं बड़ा हैरान था क्योंकि
सहाफती हल्के भी तजब्जुब का शिकार है। हम भी जब आपस में बैठते हैं तो हम एक बड़ी वो हिजामी कैफियत, सहाफती, सियासती सारे हल्के, सिवाय एक आदमी के, वो इमरान खान है, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो आसाब की जंग है, और वो इस बार अभी तक बिल्कुल शायद ये बात माननी होगी कि आसाब की जंग कहा जाए तो उसमें इमरान खान साहब पिछले 8 महीने में पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कम ही मिलेगा कि आसाब की जंग में जिस तरह वो जीतते नजर आ रहे हैं और हुकूमत मुसलसल मुश्किलात में नजर आई है। ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें किस तरह से रिलीफ पर रिलीफ हो रहा है, मज़ीद क्या चाहिए और हुकूमत को कि फिर तो लोगों को कुछ रिलीफ दे दे। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। आज एक और रिलीफ मिलता दिखाई देता है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं केसेस तो ऐसे हैं जैसे बिल्कुल राख साबित हो रहे हैं। बड़े मजबूत केसेस होते थे और बड़ा हमने देखा गवाहान की तादाद भी थी, लेकिन जो ही हुकूमत मिली उसके बाद से ना पेश होने की ज़रूरत, इनको मुस्तकिल हाज़िरी से इस्तिस्ना भी। आज हमजा शहबाज के बारे से भी पता लगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि जी वो कमर दर्द भी है, वो अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी मसरूफियात भी हैं, लिहाजा वो आ ही नहीं सकते। अभी एक जज ने कहा था बरतानिया के कि जी यहाँ पर वज़ीर आज़म हो शहबाज शरीफ किसी मुल्क का या आम आदमी हमारे लिए बराबर है, लेकिन हमारी अदालतों में कुछ और होता है। अब सदीक जान, यहाँ तो गवाह ने भी कह दिया कि इतने अरसे के बाद उसको पता चला है कि बिल्कुल भी कोई मनी लॉन्ड्रिंग कहीं सबूत नहीं मिले शहबाज शरीफ साहब या हमजा के खिलाफ। देखिए उसामा हाजी साहब, इस पे हम रोज ही इस तरह की बात करते हैं। अब मैं ख्याल है हमें करप्शन पे बात नहीं करनी चाहिए, लूटमार पे बात नहीं करनी चाहिए, इन केसेस पे बात नहीं करनी चाहिए। जब मरियम नवाज साहबा को ये कहकर बरी किया गया कि उनका लंदन फ्लैट से ताल्लुक नहीं है और वो सीधी उन्हीं फ्लैट में गई, शहबाज शरीफ 16 से 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में बरी हो गए, हमजा शहबाज बरी हो गए, कैप्टन सदर बरी हो गए, सागदार वापस आ गए, तो इसके बाद फिर क्या ये तो अब जितने बड़े केस में बरी हो गए हैं, ये बाकी केसेस तो बड़े आम से केसेस हैं। तो आगे अब तो आप तैयारी रखेंगे मियाँ साहब को वापस आना है, उनको बरी करवाना है, तो अब तो ये इन चीज़ों पे बात करें। अब ये बाकी छोटी मोटी चीज़ें रह गई हैं। बदकिस्मती से इन 8 माह में जो कराया गया इस मुल्क के अंदर और जो इस मुल्क के अंदर किया जा रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से करप्शन लूटमार को कभी NRO नहीं दिया गया। जो मुशर्रफ साहब के दौर में भी NRO दिया गया था वो भी शायद इस तरह का नहीं था जिस तरह से अब खुलेआम ये चीज़ें हुई। वो तो डिक्टेटरशिप में हुई थी, ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक दौर में ये चीज़ें हो रही हैं और ये बहुत अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है। बहरहाल क्या कहा जा सकता है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो सदीक जान अब भी बज़िद हैं कि नैब को मुकम्मल ख़त्म करना होगा, मुल्क नहीं चल रहा नैब की वजह से, यानी उसके पास कोई ताकत भी नहीं रही, करप्शन केसेस सारे ख़त्म हो गए, लेकिन अब भी उनको शिकवा है। अब बचा क्या है, कोई केस नहीं रह गया। अब तो नैब भी बिल्कुल एक टूथलेस सा इदारा है, वो कुछ कर ही नहीं सकता। अभी आज ये खबर थी कि जनाब मोटरवे में वहाँ इलाकों में करप्शन है, वहाँ से पूछा जा रहा है सरकारी अफसरान से, वहाँ के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ ज़िलों के नैब, तो ये तो मजाक है। अब जितनी मर्जी कोई लूट मार कर ले कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये भी अब शाहिद खान अब्बासी साहब की तबीयत पर गिरंग गुजरा है, सिर्फ नैब का नाम भी। देखिए वो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि आगे जो लूटमार हो रही है ना, वो लूटमार इसके ऊपर भी एहतसाब ना हो। एक दूसरा वो इसलिए ये बात कर रहे हैं कि कहीं ये जो 29 नवंबर के बाद दोबारा एहतसाब की तरफ मामलात आने ना लग जाएं, तो इसलिए वो ये बात कर रहे हैं ताकि 29 नवंबर के बाद जो है ये मामला ना हो, इसलिए सिर्फ वो कर रहे हैं। बाकी उन्हें भी पता है कि अब देखें ना कि मरियम नवाज को बरी किया, उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसकी अपील नहीं की गई नैब की जानिब से। शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को बरी किया गया, FIA ने अपील नहीं की। इसके लिए अगर आप पढ़ें जो पनामा का फैसला था उसमें जजेस ने क्या लिखा था, जजेस ने कहा था कि मसला ये है कि शरीफ खानदान ने तमाम अपने हवारी बिठाए हुए हैं तमाम आम मुद्दों के ऊपर। उस वक्त अगर आप याद करें FIA ने क्या कहा था, FIA ने कहा था हम कुछ नहीं कर सकते, नैब ने कहा था हम कुछ नहीं कर सकते, FBR ने कहा था हम कुछ नहीं कर सकते। कहा यह गया था कि जनाब ये अखबारी खबरें हैं, अखबारी खबरों में हम कुछ नहीं कर सकते। तो बात यह है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसलिए JIT बना रहे हैं क्योंकि ये तमाम हवारी शरीफ खानदान ने आम मुद्दों पर बिठाए, और ये नवाज शरीफ साहब का तो फार्मूला ही है कि इदारों के ऊपर करप्ट और कमजोर लोग बिठाओ, या जो लोग बिठाए हुए हैं उन लोगों को करप्ट कर दो ताकि वो भी खाएं और आपके भी करप्शन केसेस को माफ कराएं। तो ये तो इनका पैटर्न रहा है, तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सोमोटो चल रहा है जिसमें नैब तरमीम और ये सारी चीजें डिस्कस हो रही है इमरान खान साहब की दरखास्त पर, अगर वो नैब तरमीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाता है, एक और सोमोटो है जिसमें जो एहतसाब के इदारों में इनकी मुदाखलत थी, उसमें अगर कोई फैसला आ जाता है तो उसमें फिर ये होगा कि ये केसेस खुलने के इम्कानात हैं। और इसमें एक और चीज जो है वो ये है कि अदालत ये बार बार कह रही है कि इसका रिकॉर्ड जो है वो महफूज रखा जाए,
इसमें अदालत ने कहा है कि तमाम सबूत जो हैं वो महफूज रखे जाएं, डिजिटलाइज किए जाएं, सबूत चेंज ना हो, और तो ताकि अगर किसी मौके पर दोबारा केसेस खुलते हैं तो एहतसाब जो है वो हो सके। तो बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि उमर ख़्वाह बंदियाल साहब एक ऐसा फैसला देंगे कि कम अज़ कम पाकिस्तान में जो लोगों का एहतसाब के ऊपर कोई थोड़ा सा एतमाद है वो बाकी रहे। लेकिन जितना वक्त इनके पास अब बाकी है, अभी भी कुछ महीने तो लगते हैं, आप भी कह रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब को मशवरा ये दिया जा रहा है कि कुछ अब वक्त इनको और दे दिया जाए, क्योंकि आगे हमने ब्रेक के बाद बात करनी है जो माशी सूरत हाल है। मेरी 2 माशी माहिरीन से बात हुई है, इतना खौफ मुझे आ रहा है वो खबरें बताते हुए, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है खबर बताना कि कहा जा रहा है इकनॉमिक मेल्टडाउन पाकिस्तान जा रहा है इकनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ। 30 से 45 दिन के दरमियान ये चीज़ होने जा रही है, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो उसमें क्या अब करप्शन मसला ही नहीं रहा पाकिस्तान का? हम तो इदारों में देखते थे कि जी 0 टॉलरेंस होती थी करप्शन की, या है अब भी। तो यहाँ इस हुकूमत का तो ये कहना है कि करप्शन का कोई लेना देना नहीं है मईशत से या मुल्क की तरक्की से। और हमने माजी में देखा, जिस तरह आपने हवाला दिया कि रिकॉर्ड ही गायब हो गया, जरदारी साहब के केसेस का रिकॉर्ड ही नहीं मिला, इसलिए केसेस ख़त्म हो गए। LDM हमने कई दफ़ा आग लगते हुए देखी है, हमने हुदैबिया केस जो है वो बंद होते देखा और उसमें बड़े सबूत थे कि जी वो टाइम बार्ड हो गया, टेक्निकल जस्टिस हमेशा मिलता रहा है। तो इस दफ़ा भी इनके पास जितना टाइम है, आपको लगता है कि ये सब कुछ गायब कर सकते हैं और फिर ये हमेशा के लिए, ये तो एक पैटर्न बन गया ना। आप हुकूमत में आए, पिछले केसेस ख़त्म करवा लें, नया माल बनाएं, नई लूटमार करें, मुल्क से बाहर ले जाएं, फिर आप अगर अपोजिशन में आते हैं तो बाहर चले जाएं, उनको बचाने में लग जाएं, अपना जो आपने लोग लगाए हुए हैं पैसा है उसको इस्तेमाल करके बचते रहें, फिर हुकूमत में आ जाएं किसी रिजीम चेंज के ज़रिए, और फिर यही रिपीट होता रहे। ये मुल्क इसी तरह 30-40 साल से चल रहा है, तो अब आगे भी इस तरह होगा। पूरी दुनिया में अगर आप जायजा लें, पूरी दुनिया में जो एहतसाब के कानून है वो सख्त किए गए हैं। पूरी दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ने के लिए निज़ाम को मुनज़्ज़म किया गया है, मजबूत किया गया है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ क्या किया गया है, हमारे यहाँ कानून ये था कि अगर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, पब्लिक ऑफिस होल्डर के अगर असासे और जदादे बढ़ते हैं तो उसे जो है उसको साबित करना होगा कि उसके बाद ये असासे और जदादे कहाँ पे आई हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि नैब को कहा गया कि तुमने साबित करना है। मियाँ साहब मान रहे हैं कि हाँ, और उनके बेटे मान रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ये असासे हमारे हैं, जदादे हमारी हैं, लेकिन कहा नैब को जा रहा है कि तुम साबित करो कि इनके पास ये कहाँ से आए। ओ भाई, जो मान रहे हैं कि हमारे हैं उन्होंने साबित करना है। और फिर जब व्हाइट कॉलर क्राइम तो इतना आसान भी नहीं होता उसको पकड़ना, लेकिन यहाँ पे हालात ये हैं कि अब कानून में ऐसी तब्दीलियां की गई हैं कि अगर तो ये नैब तरमीम सर्वाइव करती हैं तो जितनी एहतसाब अदालतें हैं ये 1 मिनट के अंदर बंद करनी चाहिए। ये एहतसाब की जो ड्रामेबाजी है ये खत्म होनी चाहिए। जो नैब के जजेस को तनख्वाहें दी जा रही हैं ये रोक देनी चाहिए। नैब की ये जो इमारत है जो रेड जोन के अंदर है, जो और इमारतें हैं, इनको फौरी तौर पर खाली करके इसमें को पनाहगाहें बना दें, इनको कोई और चीज बना दें। लेकिन ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए कि एहतसाब होना है, नैब है, और इस वक्त जो चेयरमैन नैब बैठ के खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी अगर इस मुल्क के अंदर काश के वो वक्त आए कि कोई एहतसाब हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई कमीशन बने, तो आपको अंदाजा होगा कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब है जिनको लगाया शरीफ खानदान ने, वो क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या चीजें वो कर रहे हैं, किस तरह से वो कर रहे हैं, कैसे वो शरीफ खानदान की नौकरी कर रहे हैं, कैसे वो शरीफ खानदान को सर्व कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो इससे पहले एक चेयरमैन नैब गुजरे हैं, कमरुज़्ज़मान चौधरी, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, जो पाकिस्तान की तारीख के करप्ट तरीन जो चेयरमैन नैब गुजरे उनमें से एक है, और उन्होंने जिस तरह से उन्होंने शरीफ खानदान के केसेस को मैनेज किया था, और उसमें भी ये हुआ था कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो मुझे याद है, मैं कोर्ट रूम में मौजूद था जब जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा था तो मोटरसाइकिल चोरी वाले को नहीं पकड़ सकता। आप कहते हैं वाकई ये भी मुझे याद आ रहा है, सदीक जान, ये भी कहा गया था नैब तो दफन हो चुका, मर चुका, ये बात भी उस वक्त कही गई थी। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क की माशी सूरत हाल किस कदर खौफनाक है कि अब मौजूदा हुकूमत की जो हिमायत किया करते थे, कहते थे जी इमरान खान को गवर्नेंस नहीं आती, मईशत बड़ी मुश्किल है, यहाँ तक आ गए जी इतवार बाज़ार जाते हैं तो क्या हाल है। आज उनसे पूछा जा रहा है अब आप इतवार बाज़ार नहीं जाते, अब आपको मईशत नज़र नहीं आती कि किस हाल में है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक नीचे जा रहे हैं। अभी हमने 5 दिसंबर से पहले अदायगियाँ करनी है 1 अरब डॉलर की। समझ नहीं आ रही कि मुल्क में माशी जो बदहाली है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। 8 महीने इस हुकूमत को हो गए जो ये नारा लगा कर आई थी कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, और पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन महंगाई इस हुकूमत ने कर डाली है।
और कोई रोड मैप नज़र नहीं आ रहा। माशी बहाली के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। शरह सूद 1% और बढ़ानी पड़ी है, जिससे इंडस्ट्री मजीद बंद होगी, बेरोज़गारी में मजीद इजाफा होगा। डार साहब मिफ्ता इस्माइल को हटवा कर इसलिए आए थे कि जी डॉलर हम कंट्रोल करेंगे और 200 से नीचे ले जाएंगे। वो 200 से नीचे की क्या बात थी, वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके बावजूद कि कोशिशें हो रही हैं इसको कंट्रोल करने की, एक्सपोर्ट्स हमारी गिरती चली जा रही हैं। तरसीलात ज़र जो रेमिटेंसेस थी वो भी नीचे गिर रही हैं। तो किस तरह पाकिस्तान आगे मैनेज कर सकेगा, कोई इस वक्त कोई समत नज़र नहीं आ रही हुकूमत की, कुछ समझ नहीं आ रही सिवाय इसके कि इमरान खान। हत्ता कि राना सनाउल्लाह ने यहाँ तक कह दिया कि जी ये इमरान खान साहब मईशत को डुबो रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि इमरान खान साहब पर आप ये इल्ज़ाम अगर लगा रहे हैं तो वो तो आपको नैब में तरमीम से नहीं रोक सके। आपने जो मर्जी करना था अपने केसेस का कर लिया, अब नैब में भी तब्दीली कर ली, जिसके बारे में कहते हैं नैब के होते हुए मईशत नहीं चल सकती। तो फिर अब मईशत क्यों नहीं चल रही, क्या ऐसी वजह है? और फिर कहते हैं जी इलेक्शन भी नहीं होने चाहिए। सदीक जान, लोग जो हैं, आप लोगों में मौजूद हैं, सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान साहब के हामी या उनके कारकुन, ये तो वो लोग जो जिनको ये कहा गया था कि जनाब ये आएंगे, तजर्बाकार है, को बेहतरी आ जाएगी, वो अब पूरी कौम इनसे तंग आ चुकी है, परेशान है कि इतने झूठ हमसे बोले, इतनी बदतरीन महंगाई, गैस की लोड शेडिंग, बिजली इतनी महंगी। अभी IMF की शराइत मानी जा रही हैं कि जनाब आगे मिनी बजट लाया जाएगा, तो भी तो पता नहीं क्या कुछ होगा। जी जी देखें उसामा गाजी साहब, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पिछले 8 माह में कोई एक इकनॉमिक इंडिकेटर ऐसा हुकूमत बता दे जो पॉजिटिव हुआ हो, कोई एक इकनॉमिक इंडिकेटर ऐसा बता दें जो इमरान खान के जाने से ठीक हुआ हो, कोई एक ऐसा इकनॉमिक इंडिकेटर बता दें जो इमरान खान के जाने के बाद, इन तजर्बाकारों के आने के बाद बेहतरी की तरफ गया हो। क्या एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, क्या रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं, क्या टैक्स कलेक्शन बढ़ गई है, क्या महंगाई कम हो गई है, क्या बिजली के बिल कम हो गए हैं? कोई एक चीज़ तो बताएं जो ठीक हुई हो। ये तो तजर्बाकार है, वो तो ना तजर्बाकार था। ये तो आए थे पेट्रोल 70 रुपये पे करने के लिए। जब इमरान खान गए थे उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपये लीटर थी। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस थी उसका अगर आज से मुआवजा करें तो आज उससे कम है। क्या पेट्रोल उन्होंने सस्ता कर दिया? नहीं किया। डॉलर इसाक डार कहते हैं कि उसकी असल कीमत 190 रुपये है, और वो कहाँ पे है मुझे बताएं। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आने के वक्त वो कहाँ पे था? 172 पे था। 18 रुपये तो उससे भी ज़्यादा वो बता रहे हैं 190। तो चले 190 पे ले आए ना, क्यों नहीं लेके आ रहे? 223, 24, 25 का तो बैंक से मिल रहा है, और बैंक से मिल ही नहीं रहा। जो ओपन मार्केट है वहाँ पे 250 का भी नहीं मिल रहा, ब्लैक पे मिल रहा है। तो बताएं कहाँ है इनकी तजर्बाकारी? देखें उसामा गाजी साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये लोग बात करते हैं ना कि इमरान खान के पास अगला लाहे अमल क्या है। मैं आज पहले भी बोल पे ये बात कर चुका हूँ, मैं दोबारा ये बात करना चाहूँगा। एक लम्हे के लिए आप कहें कि इमरान खान ने 8 महीने मूवमेंट चलाई, और फ़र्ज़ कर लें, जो कि नामुमकिन है, कि इमरान खान थक गए हैं और 1 महीना उन्होंने कहा जी मैंने रेस्ट करना है, बनी गाला, मैंने इस हुकूमत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर ये ना भी करें इमरान खान, क्या मुल्क चल जाएगा? क्या जो इस वक्त एनर्जी प्राइसेस हैं, एक आम आदमी घर का बिल अफोर्ड कर सकता है? एक दुकानदार बिजली का बिल दे सकता है? एक इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री चला सकता है? किसान के पास जो फ्यूल और ये चीज़ें, क्या किसान अपनी फसल काश्त कर सकता है? कोई एक तबका बता दें जो सुखी हुआ हो। मेरे साथ जितने यहाँ पर लोग हैं, अगर मैं इनसे पूछने लगूँ कि पिछले 8 माह में आपकी ज़िंदगी में कोई एक आसानी बता दें जो आई हो, एक आसानी नहीं बता सकेंगे। और मुश्किलात पूछूँ तो ढेर लग जाएगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मुल्क के अंदर क्या है? मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला यह है, मायूसी है, अंधेरा है, लोगों को होप नज़र नहीं आती। देखें, ये रियासत के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है जब रियासत के शहरी ये देखें कि उनको होप नज़र नहीं आती, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, तबाही नज़र आ रही है, मायूसी नज़र आ रही है। आज आप पाकिस्तान के अंदर सर्वे करवाएं कि कितने % लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अगर उनको वसाइल मिलें वो पाकिस्तान से बाहर कहीं शिफ्ट हो जाएं। वो तादाद सुनकर देखकर चौंक जाएंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत अफसोसनाक हैं। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं मुश्किल ठीक हुई? क्योंकि मुश्किल ठीक करने ये आए नहीं थे। एक काम ये करने नहीं आए थे तो ठीक कैसे हो सकता है? ये आए थे 10 चीज़ें करने के लिए। ये आए थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट ख़त्म करने, कर दिया। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो उन मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे कानून की हुक्मरानी देखते हैं, उनके दिल में शौक पैदा होता है कि पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए। तो इसलिए वो यहाँ पे ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिनको उनको है कि वो कानून की हुक्मरानी ला सकती है, चोर डाकू लुटेरे नहीं हैं। ये आए थे नैब तरमीम करने, ये आए थे नवाज को पासपोर्ट देने, मरियम को पासपोर्ट देने, मरियम को बरी करवाने, कैप्टन सफदर को बरी करवाने, शबाशी को बरी करवाने, हमजा को बरी करवाने, सागदार को वापस लाने, तबाही करने, बर्बादी करने, करप्शन लूट मार करने। जितनी चीज़ें ये करने आए थे वो तमाम की तमाम चीज़ें ये कर चुके हैं। एक चीज़ उसमें बाकी है, वो है नवाज शरीफ की वापसी। वो बुज़दिल हैं, वो खुद नहीं आना चाहते। एक और जो चीज़ थी अपनी तरफ से उन्होंने निकाल के देख ली। 8 माह इन्होंने बयानियाँ बनाए इमरान खान के खिलाफ।
ये अलग बात है, नाकाम हो गए। फिर इसके बाद इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने उनको महफूज रखा है। तो ये जो चीज़ें करने आए थे वो सारी चीज़ें उन्होंने कर छोड़ी हैं, लेकिन ये पाकिस्तान को ठीक करने नहीं आए थे, ये अवाम के जिंदगियों में बेहतरी लाने नहीं आए थे। वो ये नहीं कर सके जो ये करने नहीं आए थे, क्योंकि इनका एजेंडा ही नहीं है। इनकी कहाँ है तजर्बाकारी इनकी? आज लोग बिजली के बिलों की वजह से खुदकुशियां कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये चीजें इदारे के देखने वाली हैं, और क्या अभी भी इनको मुसल्लत रखा जाएगा? क्या अभी भी इनको? और यही वजह है कि लोग अब इनसे तंग आ चुके हैं, और ये जो करने आए थे अपने लिए, जो कुछ हासिल करने आए थे वो सब इन्होंने हासिल कर लिया। अभी जितने दिन भी हुकूमत रहेगी वो हासिल करते रहेंगे, लेकिन इसीलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं कि अब लोग इलेक्शन में इनको भरपूर जवाब दे सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।